हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वाटर रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग के बारे में। वाटर रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग का मतलब ये है कि यदि आप फास्टिंग के दौरान पानी भी अगर नहीं लेते हैं तो उसे वाटर रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग बोलते हैं। लेकिन ये फास्टिंग क्या वाकई में हेल्थ के लिए अच्छा है? क्या इसको हेल्थ के लिए या वज़न कम करने के हिसाब से या डायबिटीज़ को कम करने के हिसाब से लोग रिकमेंड करते हैं? क्या इसके फ़ायदे और नुकसान हैं, आज इसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली रमज़ान के दौरान या कुछ रिलीजियस कंडीशंस में या अलग अलग धर्मों के लोग कई बार वाटर रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग भी करते हैं, जिसमें वो खाना तो नहीं लेते, साथ में पानी भी नहीं लेते जितना देर उनका फास्टिंग पीरियड होता है। पर हेल्थ के हिसाब से ये इफेक्टिव है यानी हेल्थ के हिसाब से बॉडी के लिए अच्छा है यानी, आज इस एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। वाटर रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग बेसिकली दो तरीके का होता है। एक होता है एब्सोल्यूट ड्राई फास्टिंग, जिसमें आप बिल्कुल कोई पानी नहीं लेते हो, एक बूंद पानी भी नहीं लेते हो। ज़्यादातर ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है और ज़्यादातर रिलीजियस लोग ही करते हैं कि जिसमें वो अपने रिलीजियस थॉट्स की वजह से या उसके रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वो पानी भी बिल्कुल नहीं लेते हैं। तो ये एब्सोल्यूट ड्राई फास्टिंग है। और एक है मॉडिफाइड फास्टिंग, जहाँ पे आप थोड़ा बहुत पानी ले सकते हो, थोड़ा बहुत जो है मेडिसिन वगैरह भी ले सकते हो, वहाँ पे आपको अलाउड है। लेकिन आपको पानी को कम रखना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा कम या पूरी तरह से बंद रखना, या पानी की जैसी चीज़ें, पानी से दवा भी नहीं लोगे, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा बहुत पानी आप ले सकते हो, पर ये मॉडिफाइड ड्राई फास्टिंग के कैटेगरी में आता है। ज़्यादातर इस तरह के लोग शॉर्ट ड्यूरेशन फास्टिंग करते हैं, जिसमें 12 से 24 घंटे तक का फास्ट रहता है, जिसमें लोग खाना भी नहीं खाते और पानी भी नहीं खाते। और जहाँ उनका फीडिंग विंडो आता है, जैसे रमज़ान के टाइम ये होता है कि सुबह 4 बजे खाते हैं, उसके बाद फिर शाम को 5-6 बजे जब रमज़ान का रोज़ा खोलते हैं तो उस समय वो लोग खाना और पानी लेते हैं। तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन फास्टिंग में ज़्यादातर आता है। पर कई बार एक्सटेंडेड फास्टिंग भी लोग करते हैं, जिसमें कई दिनों तक यानी 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक भी लोग बिना खाए और बिना पिए रहते हैं, यानी खाना और पानी दोनों बंद करते हैं। ये 2 तरीके का फास्टिंग होता है। इसके बेसिकली फ़ायदे ये हैं कि एक तो इसमें रैपिड वेट लॉस होता है, क्योंकि बॉडी रैपिडली उसका ग्लाइकोजन का स्टोर जो है, वाटर का जो वेट है, सब जल्दी कम हो जाता है। लेकिन इसमें जो वाटर का वेट कम होता है वो डेफिनेटली आप जैसे वापस पानी पीना चालू करोगे वो अपने आप आ जाएगा। तो वो बेसिकली फॉल्स वेट लॉस है। अगर आपको खाली दिखाने के लिए वेट लॉस करना है कि जिसमें 60 से आपका वेट 55 हो गया या 70 से 65 हो गया और 5-10 किलो का वज़न लॉस हो गया एक ही फास्टिंग के दौरान, तो वो काफ़ी हद तक वाटर लॉस की वजह से होता है, जिसमें आपका एक्चुअल फैट लॉस भले 1-2 किलो का होगा, लेकिन 3-4 किलो का पानी शरीर से कम हो जाता है। तो आपको वज़न दिखेगा काफ़ी कम, वेइंग स्केल पर आपको काफ़ी फ़र्क दिखेगा। विदिन 5-7 दिन के फास्ट में आपको 4-5 किलो का वज़न कम दिखेगा। लेकिन जैसे आप वापस पानी चालू करोगे पीना, वो अपने आप वापस आ जाएगा। तो वो गलत एक तरह से आपके मन में भ्रांति पैदा करता है। आप उसको सही नहीं मान सकते, क्योंकि वापस जब 2-4 दिन में वेट नॉर्मल आ जाता है तो फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है। इसके अलावा ये फास्ट जो है वज़न कम करने के लिए हिसाब से काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा मेंटल क्लैरिटी और स्पिरिचुअल क्लैरिटी के लिए भी इससे अच्छा माना गया है। यानी कि इस तरह का फास्ट करने से आपका दिमाग एकदम शार्प होता है, क्लियर होता है, और कई बार आपका स्पिरिचुअल लेवल पे, इमोशनल लेवल पर गॉड के साथ जो आपका कनेक्ट वगैरह रहता है, ऐसा मानते हैं कि ये इस टाइम ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आपका माइंड ज़्यादा क्लियरली सोचता है। क्योंकि इस टाइम पे आपके माइंड में कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड जो क्लाउडिंग फिनोमेना है वो कम हो जाता है। और बॉडी जब एक्चुअल में कीटोन बॉडीज़ को यूज़ करती है तो उस समय बॉडी ज़्यादा अच्छा काम कर पाती है, माइंड ज़्यादा अच्छा काम कर पाता है, ज़्यादा एक्टिवली काम कर पाता है। इसके अलावा ऑटोफैजी का प्रोसेस भी एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें बेसिकली एक सेलुलर प्रोसेस होता है, जहाँ बॉडी अपने ख़राब यानी मरने वाले सेल्स को हटा के, मार के, उसके बदले नए सेल्स को लेके आते। ये पोटेंशियली काफ़ी हेल्थ के हिसाब से बेनिफिशियल है और आपके सेल्स के फंक्शन और टिश्यूज़ के फंक्शन को इम्प्रूवाइज करता है। अब इसमें रिस्क और प्रॉब्लम्स क्या है? इसमें बेसिकली वाटर को रिस्ट्रिक्ट करने का वेट लॉस के हिसाब से कोई बहुत एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं है। इसलिए ज़्यादातर जो वेट रिडक्शन के हिसाब से जो भी फास्टिंग बोलते हैं उसमें वाटर को रिस्ट्रिक्शन करने के लिए उतना ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है, क्योंकि पानी को रिस्ट्रिक्ट करने से आपको कई बार भूख उल्टा ज़्यादा लगती है। पानी को रिस्ट्रिक्ट करने से कई बार आपका कंट्रोल और ज़्यादा बिगड़ जाता है, कई बार आपकी कंडीशन बिगड़ जाती है, बीपी फ्लक्चुएशन होना चालू हो जाता है, दवाइयों के साइड इफेक्ट होना चालू हो जाता है, और सबसे बुरी चीज़ है किडनी फेलियर होने का चांस बढ़ जाता है जब पानी बहुत ज़्यादा कम हो जाए और बीपी बहुत ज़्यादा कम हो जाए। इसलिए वाटर रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग ज़्यादातर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू उतना अच्छा नहीं माना जाता, और वज़न कम करने के हिसाब से ज़्यादातर कोई भी डॉक्टर आपको पानी बंद करने को नहीं बोलता है, ज़्यादातर आपको खाली खाना बंद करने को बोलता है, क्योंकि ऑब्वियसली पानी में कोई कैलोरीज तो होते नहीं है,
तो वज़न कम करने के हिसाब से उल्टा पानी ज़्यादा पियोगे, उल्टा वो आपकी हेल्प ही करता है वज़न को कम करने में, नुकसान कोई नहीं करता है। इसके अलावा पानी रिस्ट्रिक्शन करने से कई बार शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, शरीर में सोडियम पोटेशियम का कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा वेरी कर सकता है, जिसकी वजह से आपकी कंडीशन बिगड़ सकती है और आपको डेंजरस अरिथमियाज हो सकते हैं, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की बहुत वेरिएशन हो सकती है, भर्ती करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा इसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, जो चीज़ें बॉडी की हेल्थ के लिए ज़रूरी है वो सारी चीज़ें कम हो जाती है। और दूसरा, ये काफ़ी सारी चीज़ों में पाचन में पानी की ज़रूरत पड़ती है। जब आप वाटर रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग करते हैं तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होने का चांस है, पेट भी खराब होने का चांस है, कॉन्स्टिपेशन और इस तरह की प्रॉब्लम्स भी होने का चांस है, इनडाइजेशन वगैरह की प्रॉब्लम्स होने का चांस है। गर्मियों के टाइम अगर आप इसको करते हो तो सनस्ट्रोक लगने का चांस है कि अगर आप गर्म वातावरण में बाहर निकलते हैं तो धूप को आपकी बॉडी ना झेल पाए और आपको सनस्ट्रोक हो जाए, वो एक जानलेवा प्रॉब्लम है जो कि कभी कभार इस तरह की फास्टिंग में हो सकता है। इसके अलावा अलग अलग ऑर्गन्स को, खासकर लिवर, किडनी और ब्रेन को इस तरह से वाटर रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग करने से उल्टा इस पर दुष्प्रभाव पड़ता है, फ़ायदा ज़्यादा नहीं होता। इसलिए वाटर रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग ज़्यादातर रिलीजियस हिसाब से अच्छी है। आप धर्म के हिसाब से उसको करना चाहो, अगर आपका धर्म परमिट करता है तो शॉर्ट ड्यूरेशन आप फास्टिंग कर सकते हो। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू वाटर रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग का कोई मतलब नहीं है। वाटर वाली फास्टिंग यानी पानी के साथ फास्टिंग करें वही ज़्यादा रिकमेंडेड है। खाना बंद कर दे वो ज़रूरी है, पानी को बंद करना कोई ज़रूरी नहीं है। उससे एडिशनल आपको कोई वज़न कम करने में फ़ायदा नहीं मिलता, उल्टा थोड़ा नुकसान नहीं मिलता है। इसलिए जहाँ तक सवाल आपकी हेल्थ का है, वहाँ आप हमेशा यही मान के चलिए कि आपको पानी ज़्यादा मात्रा में पीना है, पानी को बंद नहीं करना है और फूड पर रिस्ट्रिक्शन करना है। यही फास्टिंग का बेसिक प्रिंसिपल है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कि वाटर रिस्ट्रिक्टेड या पानी भी बंद करने वाली फास्टिंग किसी के लिए इसके क्या फ़ायदे नुकसान है, और क्या अगर वज़न कम करना कोई चाहता है तो उसको पानी बंद करके भी कुछ एक्स्ट्रा फ़ायदा मिलेगा या नहीं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।